वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, हमने इससे पहली वीडियो में हमने जाना कि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के जो सवाल है वो कैसे हल होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है जो वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल करेंगे। तो देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल करने के लिए हमारे पास पहले से ही बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो उन्हीं का प्रयोग करके हम प्रतिस्थापन विधि के सवाल हल करेंगे। तो चाहे तो आप प्रश्नावली के सवाल ले सकते हैं और यहाँ वैसे ही सवाल प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 3.3 में सवाल है पहला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो पहला सवाल है, दूसरा, तीसरा, सभी सवाल बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से किसी भी सवाल का प्रयोग करके उसे हल कर सकते हो। तो हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेंगे जिनको आसानी से हल किया जा सकता हो। तो देखिए, अब उन्हें कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण सवाल कौन से मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। देखो, पहला सवाल तो नंबर 6 का, फिर इसमें एक सवाल है नंबर 2 का, और एक सवाल होगा नंबर 5 वाला। तो 2, 5 और 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट वाला सवाल हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी आप चाहो तो इसे महत्वपूर्ण में लगा सकते हो, क्योंकि साधारण संख्याओं के सवाल तो मिलते रहते हैं, ये सवाल आपके लिए थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनमें से एक सवाल मैं करा रहा हूँ, सवाल नंबर 2, उसके बाद के सवाल आपको करने हैं। तो देखिए, s - t बराबर 3 दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है s सवाल नंबर 1 का, और ये वाला दूसरा है। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 3.3। क्या करना है? सवाल है हमारा s - t बराबर से 3, और दूसरा होगा इसमें जो समीकरण नंबर, इसको 1 मान लो चाहे, दूसरा है s/3, और उसके बाद प्लस में t/2 बराबर से 6 है। देखो, समीकरण नंबर 1 तो हमें थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। समस्या आ रही है कहाँ? दूसरे नंबर के समीकरण में। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बटे में जो संख्या है वो हमें थोड़ी अजीब लग रही है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? बहुत आसान है। या तो हम इसको इसी प्रकार इस रूप में बदल दें, या फिर इसमें जैसा है उसे वैसा रहने दें। तो हम इसे बदल ही लेते हैं। तो क्या करें, दोनों का लैसे ले लेते हैं। तो दोनों का लैसे, देखो, इसको समीकरण नंबर 2 कहता हूँ मैं। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 2 में तो देखो, ये बन जाएगा हमारा लैसे लेने पर, इन दोनों का लैसे लेंगे, 3 दूनी 6 बराबर से जो 6 है उसको ऐसे रहने दो। 3 दूनी 6, 3 से 6 में भाग दिया, 2 आया, 2 गुना s करने पर 2s, और प्लस में 2 से 3 में 6 में भाग दिया, 3 बार गया, 3 गुना t करने पर 3t। उसके बाद आगे क्या करना है? जो 6 आया है, 6 का वज्र गुणा कर दो। तो 3 से 6 से 6 का गुणा करने पर 36 आएगा। तो ये बनेगा 2s प्लस 3t बराबर से 36। ये हमारा सवाल बन गया। इसको समीकरण नंबर चाहे 3 दे दो। अब तुम, अब करना क्या है, समीकरण 1 और 3 में तो हम कहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? वो है हमारा s - t बराबर से 3। मैं यहाँ लिखूँगा s बराबर से 3 प्लस में t, क्योंकि माइनस था इधर जाकर प्लस हो गया। ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 4। अब मैं समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो करना क्या है उसके लिए? अब कुछ नहीं है, जैसा सवाल है उसको वैसे ही हल करेंगे। तो इसमें देखिएगा, अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसका जो मान था s बराबर 3 प्लस t, तो इसमें रख देंगे। तो ये हमारा सवाल है 2s प्लस 3t बराबर से 36। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 3 प्लस में t ब्रैकेट क्लोज प्लस 3t बराबर से 36। आगे हल करते हैं, 3 दूनी 6, और प्लस में 2t प्लस 3t बराबर से 36। चलो, इसको अब इधर हल कर लेते हैं। आगे आएगा 2t और 3t मिलकर 5t, तो 6 प्लस 5t, 6 प्लस में 5t बराबर से 36। यहाँ से यहाँ आ गया, देख लीजिए एक बार। उसके बाद में 5t बराबर से, ये 36 में से 6 जो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 6 घटाएंगे तो 36 - 6, तो 5t बराबर से 30, और t बराबर से
30/5 करेंगे तो आएगा 6। छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। इसको समीकरण नंबर अगला दे दो, ये 3 4 तक बने हैं तो ये वाला 5 हो गया। अब समीकरण 5 का मान हम लिखेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, जिसमें से s का मान आसानी से निकल जाए, वो है 4। समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे, देखो s बराबर से 3 प्लस t का मान है 6, तो s बराबर से 6 और 3 9, तो इस प्रकार s बराबर 9 आ गया, समीकरण नंबर 6। अब हम क्या कहेंगे, अतः समीकरण 5 व 6 से क्या होगा, 5 व 6 से s बराबर से 9, t बराबर से 6। बस हो गया सवाल हमारा पूर्ण। तो इस प्रकार से हम सवाल को पूरा कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के जैसा जो दूसरा सवाल था, जो थोड़ा सा आप, मुझे लगता है थोड़ा कठिन आपको महसूस हो सकता है, वो सवाल वैसे इतना ज़्यादा कठिन है नहीं, तो आप चाहो तो उसी सवाल को देख सकते हो। जैसे कि आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, सवाल नंबर 5 जो है, √2x प्लस √3y बराबर से 0, √3x माइनस √8y बराबर से 0। तो आपको ये थोड़ा सा सवाल कठिन लग सकता है, तो इसे हम करेंगे। तो इसे हम हल करते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो देखिए हमारा सवाल है, अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट का ही 5 है अभी है। तो इसमें समीकरण दे रखा है 2√2x प्लस में √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और फिर दूसरा है √3x माइनस में √8y बराबर से 0, समीकरण नंबर 2। तो हम कहेंगे समीकरण एक से क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लेंगे, या तो x का निकाल लो या y का। तो मैं x का मान निकालना चाहूँगा, तो कैसे आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस में √3y बराबर 0। तो √2x बराबर से माइनस का √3y और x बराबर से माइनस √3y बटे में √2, यह आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि एंड में ये बहुत काम आएगा। अब इसके बाद आगे क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर एक सवाल और था सभी बच्चों का, वो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि हमने अगर इस समीकरण जो 3 निकला है, इसका मान अगर दोबारा से हम a में रख दें तो क्या होगा। तो अगर हमने इसका मान a में ही रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, दोनों पक्ष जो है वो बराबर आ जाएंगे, तो इससे सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमें तो मान निकालना है, तो इसीलिए एक का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। और दूसरे में मान को रखना, एक का मतलब है एक का मान हटा के वहाँ से दूसरा रखना, इसी को प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसी विधि का इसमें प्रयोग करते रहते हैं। तो देखिए अब 3 का मान क्या करेंगे, 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3x और माइनस √8y बराबर 0 है। तो √3 ब्रैकेट स्टार्ट, x का मान कितना था, माइनस √3y बटे में √2 और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा पूरा ये, क्योंकि जब दो समान अंडर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनसे अंडर रूट हट जाता है और वही संख्या बस एक बार लिख दी जाती है। तो ये बन जाएगा 3, वो भी माइनस का, क्योंकि चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह जैसा है वो वैसा रहेगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करने पे माइनस आ जाएगा। बाई बटे में √2 माइनस में √8y बराबर से 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। अब एक चीज़ देखें ध्यान से, यदि हम तो यहाँ हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हम हल कर सकें, तो दोनों में लैसे ले लेते हैं। तो लैसे लेकर देखो कितना आएगा, जरा लैसे लिया तो √2 इसका लैसे आ गया। अब ये तो इसके हर में √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो इस एक का गुणा एक बार जाएगा भाग, यानी कि एक से गुणा करेंगे -3y का, तो माइनस का 3y ही आएगा। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह,
1 से अंडर रूट 2 में भाग दिया तो अंडर रूट 2 आएगा। अब अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8 से करेंगे तो अंडर रूट में अंदर गुणा हो जाता है संख्याओं का, तो 8 गुणा 2 हो गया अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कितना आ गया 16 और बाई का बाई बराबर से 0। अब इसे हल कर लो तो देखो ध्यान से, माइनस का 3 बाई और माइनस का अंडर रूट में जो 16 है ना, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसमें आएगा 4 बाई, और ये जो यहाँ से ध्यान रखना अंडर रूट में जो 2 था ये वज्र गुणा में यहाँ 0 के साथ चला जाएगा, तो अंडर रूट 2 का गुणा 0 से करने पर आ जाएगा सीधा सीधा 0। अब आगे इसको हल करते हैं एक बार, तो यहाँ देखो दोनों में बाई दिख रहा है आपको कॉमन, तो बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का, सॉरी दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है पहले, तो वो बाद में करते हैं, पहले माइनस ये -3 बाई -4 बाई बराबर से 0, -3 और -4 होते हैं माइनस के 7 बाई बराबर से 0, तो बाई का मान बराबर से 0 बटे माइनस के 7, तो बाई बराबर आ गया 0, तो बाई का मान तो 0 आ गया। अब x का मान निकालते हैं, तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 3 ये था, तो इसको दे दो 4। अब क्या करें, समीकरण 4 का मान समीकरण कौन से वाले में रखेंगे, 3 में रखने पर क्या करेंगे आगे देखो, तो x बराबर से माइनस अंडर रूट 3, बाई की जगह पर कितना जाएगा गुणा में 0 बटे में अंडर रूट का 2, तो x बराबर से देखो ये दोनों का गुणा करने पर 0 को गुणा किसी से करते हैं वो 0 हो जाता है, तो 0 बटे अंडर रूट 2 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया सीधा सीधा 0, तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 5। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 4 व समीकरण 5 से, तो x बराबर 0 कॉमा बाई बराबर 0, तो अतः हमारा जो ये सवाल है इस प्रकार से ये हल हो गया। तो अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे ही हम और भी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो ये सवाल है ये पूर्ण हो चुका है, तो इसमें जो हमारा अगला सवाल था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में अब देखिए अब आगे इसमें जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, वो बिल्कुल इसी प्रकार का है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए इसमें आगे के जो और सवाल है वो क्या दिए हुए हैं, तो वो है सवाल नंबर 2, उसमें 2x + 3y बराबर से 11 और 2x - 4y बराबर से -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर से mx + 3 हो। यह सवाल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ समीकरण को तो हल करना ही है और उससे जो x और y का मान निकल के आएगा उसे यहाँ रखना है, ताकि हम x का मान रखेंगे y का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। इस सवाल में m का मान -1 आता है और यह सवाल सबसे ज़्यादा कराए गए सवालों में से एक होता है। और ये सवाल इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो इसे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जैसे हमने इसको किया था बिल्कुल इसी प्रकार इसको करो, x का और y का मान आते ही आप इसमें इसको रख सकते हो। आगे देखिए वहाँ है हमारे पास अच्छे अच्छे सवाल जिनको हम करेंगे। तो सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है, यह 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल इसमें हैं, जो 6 सवाल दिए हुए हैं। 6 में से हम 2 सवाल करेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, बाकी सवाल आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल करते हैं, तो इसे मैं यहीं शुरू कर लेता हूँ थोड़ी जगह को बचाते भी हुए। देखिए तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और सवाल उसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें कहें माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर से y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, पहली संख्या x और दूसरी y होगी, तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर कैसे आता है, तो x - y मान लेते हैं ना, एक ये बड़ी और ये छोटी, तो बराबर से कितना है 26, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरा क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या, ये कह रहे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बड़ी है तो बड़ी कौन, मैंने x को बड़ी माना है, तो जब x को बड़ा माना है तो ये बड़ी रहेगी, तो x बराबर से दूसरी संख्या की 3 गुनी तभी होगी ना, तो इसमें 3 का गुना करो तभी तो बड़ी के बराबर होगी, तो बराबर से 3 बाई। तो इसको पक्ष में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, x - 3 बाई बराबर से 0, क्योंकि जब ये संख्या में से इसी का 3 गुना करके घटा दिया जाए तो अंतर तो 0 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, इसमें रखते हैं और सवाल बहुत आसानी से हल होता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं हम कहेंगे समीकरण
2 से। इतने छोटे छोटे और इतने आसान सवाल है ना, इतनी सी जगह में हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या करते हैं, तो x माइनस 3y बराबर से 0, तो x बराबर से 3y। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो क्या होगा। समीकरण नंबर 3 कितना है हमारा, ये रहा। अब उसके बाद आगे क्या करना है, आगे समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखेंगे, 1 ये वाला था, तो इसमें रखेंगे x की जगह पर तो 3y, तो 3y माइनस से y बराबर से 26, तो 3y में से 1 y घटा दो, 2y बचता है, तो 2y बराबर से 26, तो y बराबर से तो 12 13 दूना 26, तो 13 आएगा। ये तो y का मान आ गया। समीकरण नंबर 4 दे दो इसे, तो अब हम कहेंगे समीकरण 4 का मान किस में रखेंगे, 3 में। 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या करेंगे, देखो 3 में रखो तो x बराबर से 3 गुणा 13, तो x बराबर से 13 गुणा 13 13 13 26 13 39, तो इसका मतलब 39 आ गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अतः अब तुम वही जानते हो जो हमें लिखना होता है, एक लाइन लिखते हैं हम, जो वो क्या है कि अतः समीकरण नंबर 4 और 5 से इनके मान क्या हो जाएंगे, तो x बराबर से कितना आ गया 39, और y बराबर से कितना आ गया 13। तो इनका अंतर कितने का, 26 का, और पहली संख्या जो है ये x है, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो सवाल इतने ज़्यादा छोटे और इतने आसान है ना, तो आप इन्हें जब चाहो तब कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं। तो देखिए ऐसे ही एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए आप, बहुत आसान आसान सवाल है। हाँ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है अगला सवाल देखो क्या कहता है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। इतना आसान तरीका, इतनी आसान चीज़ पूछ ली है ना। इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, दो कौन से, पहला ही कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। अगर ये किसी को नहीं पता तो नहीं होगा सवाल बिल्कुल भी। ये पूरक नहीं संपूरक पूछा है। पूरक का मतलब 90 डिग्री, संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो एक को x माना और दूसरे को y, तो x प्लस y बराबर 180 हो जाएगा। और वो कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x माइनस y बराबर 18 डिग्री। और जैसा हम सवालों को इन सवालों को करते आए हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रयोग करके आप इस सवाल को हल कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है। गेंद और बॉल वाला सवाल पहले भी आ चुका है। टैक्सी भाड़े में बहुत आसान है। इसमें एक नियत भाड़ा है, नियत भाड़े को हम अगर x मान लें तो जो उसके बाद दूरी के अनुसार बढ़ता जा रहा है उसके अनुसार सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सवाल ऐसा है जिसे करने में बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है अंश और हर वाले में, तो इसे हम हल करते हैं क्योंकि उम्र वाले सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो सवाल है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहीं से शुरू करेंगे हम सवाल को। तो देखिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि आप सवाल को देख सको जैसा जैसा मैं आपके लिए उसी सवाल को करूँगा। तो सवाल में क्या होगा, आज हम इस प्रश्नावली खत्म करेंगे। विलोपन विधि हम अगली प्रश्नावली में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे विलोपन विधि को, ठीक है। तो देखिए, हाँ तो हमारा सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर शायद 3 था ये, और 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है ये। तो देखो अब आगे क्या कहता है। ये कहता है किसी भिन्न के अंश व हर में, तो माना अंश, हम अंश को मान लेते हैं, अंश बराबर से x और हर बराबर से y। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि x प्लस में 2 और बटे में, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखना है ना, तो वो कह रहा है अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। तो y प्लस में 2 बराबर से कितना आ रहा है 9/11 आ रहा है। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। उसी के साथ में सवाल में अब इसमें हम इसको थोड़ा परिवर्तन करके लिखते हैं। देखो इसको इस रूप में, इसको इस रूप में मानो, वज्र गुणा कर दो दोनों का। x प्लस 2 का गुणा 11 से कर देंगे तो कितना आएगा 11 ब्रैकेट स्टार्ट, या फिर डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं। 11 गुणा x करने पर 11x प्लस 11 गुणा 2 करने पर 22 बराबर से 9 गुणा y करने पर 9y, 9 गुणा 2 करने पर 18 प्लस का 18। सभी को एक पक्ष में ले जाते हैं तो कितना बन जाएगा, x y को एक पक्ष में ले जाओ और जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ। तो 11x माइनस के 9y बराबर से 18 माइनस के 22,
तो ये बनेगा 11x माइनस 9y बराबर से -4। समीकरण नंबर, अब इसे 1 दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो हमें क्या करना है, सवाल में पहले थोड़ा सा पढ़ना है और उसके बाद उसको वहाँ तक हल कर लेना है, फिर सवाल में फिर से आगे बढ़ना है। तो देखो अब आगे सवाल में दोबारा क्या कहा है। इसके बाद फिर कहता है वो, यदि अंश व हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 5/6 हो रही है 3 जोड़ने पर। तो क्या करते हैं, सवाल में फिर दोबारा से प्रश्नानुसार सवाल को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल में कह रहा है फिर से प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ने पर अंश में हर में। तो x + 3 बटे में y + 3 बराबर से भिन्न हो जा रही है 5/6। वही वज्रगुणा होगा फिर दोबारा से, इसमें ब्रैकेट बंद करते हैं। x + 3 का गुणा 6 से करने पर तो यह आएगा 6x + 6 × 3 करने पर आता है 18 बराबर से y गुणा 5 करने पर 5y प्लस 5 × 3 करने पर आता है 15। इसको हल करते हैं तो 6x माइनस से 5y बराबर से 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर से यह आ जाएगा -3। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से या फिर समीकरण नंबर 2 से एक का मान निकालेंगे और दूसरे में उसको रख देंगे। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 से ही मान निकाल लेते हैं यहीं कहीं और फिर 1 में रख लेंगे। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 को आगे बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 6x बराबर से कितना हो जाएगा 5y माइनस का इधर जाके प्लस और माइनस से 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना। अब इस बार 1 मिनट, इसमें 6x का मान है लेकिन हमें x का चाहिए। तो क्या करेंगे, अब x बराबर से 5y माइनस 3 और बटे में 6। क्या आपको ये दिख रहा है, हाँ। तो इसमें आ गया हमारा, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान रखेंगे हम किसमें, समीकरण नंबर 3 का मान अब हम रख देंगे इसमें आगे। तो देखिए अब समीकरण नंबर 3 का मान हम आगे रखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, एक ये रहा 11x माइनस के 9y बराबर -4। तो x का मान रखना था तो 11 ब्रैकेट स्टार्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5y माइनस 3 और बटे में 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस के 9y बराबर -4। अब देखो यहाँ संख्या कट तो नहीं रही है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 11 × 5 करने पर 11 × 5 = 55। तो ये 55y माइनस 11 × 3 करने पर 33 और बटे में तो 6 था तो 6 रहने दो, माइनस के 9y बराबर -4। अब दोनों में लैसे लेना पड़ेगा तो ये लैसे तो देखो 6 ही आएगा। उसके बाद 6 से 6 में भाग दिया, एक बार का, एक गुणा ऊपर से करेंगे सब कुछ सेम आ जाएगा। तो 55y माइनस 33 और माइनस, अब इसमें 1 मानेंगे नीचे, 1 से 6 में भाग दिया 6 बार। तो 6 का गुणा 9 से करेंगे, 9 × 6 = 54 और ये 22। उसके बाद बराबर से -4। अब यहाँ एक काम होता है कि यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे, 6 × 4 करने पर 24 आएगा, 6 × 4 = 24। तो 55y में से 54y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा। तो y माइनस से 33 बराबर से ये आ जाएगा 24, वो भी माइनस वाला, ये इधर जाता है। तो y बराबर प्लस का 33 माइनस का 24। अब 33 में से 24 घटाएंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा। ये आगे हमारा समीकरण देखो 1 2 3 के बाद ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान कहाँ रखना पड़ेगा हमें, यहाँ किस में, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा x बराबर से 5y माइनस 3 बटे 6